आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो बात होने वाला है, वो होने वाला है पावर ऑफ ड्रीम। क्या होता है इसकी ताकत? जब आपके अंदर एक ताकत जग जाती है, ड्रीम की ताकत। अभी तक क्या है, आपको अंदर की जो ताकत है, वो ताकत असली ताकत तब कन्वर्ट करेगी जब आपके अंदर ड्रीम होगा। पावर यहाँ पे छिपा हुआ है और अधिकांश लोगों को ये पावर नहीं पता है। लोगों को लगता है ये ड्रीम क्या चीज है, ड्रीम देखने से पूरा होता है क्या? ये ड्रीम का ही वो ताकत है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, आज जो भी चीज चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम की ताकत से चल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि इंसान जो भी आज काम कर रहा है, आज जो हर इंसान जो आज काम कर रहा है, वो ड्रीम के लिए ही काम कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने ड्रीम के लिए काम कर रहा है, कोई दूसरे के ड्रीम के लिए काम कर रहा है। तो डिसाइड आप कीजिए, आप अपने अंदर का झांक करके देखिए कि आप किसके सपनों के लिए काम कर रहे हैं। आप किसके सपनों के लिए दौड़ रहे हैं? किसके सपनों के लिए आपने पूरी जवानी लगा दी? किसके सपनों के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी? अपने सपनों के लिए या किसी और के सपनों के लिए? माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना कि काम तो सपने के लिए ही होता है। वो चाहे अपने सपनों के लिए हो, चाहे दूसरे के सपने के लिए हो। इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ड्रीम के ऊपर, सपनों की ताकत क्या है। इसको हम समझने के लिए एक कहानी का शुरुआत करते हैं, एक कहानी से, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर कहानी है, बहुत लोगों ने सुना होगा इस कहानी को। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, और इस कहानी को जब आप समझेंगे तो आपको इसकी ताकत समझ में आएगी कि क्या होता है सपनों की ताकत। एक बार की बात है, एक खरगोश जब घर से बाहर निकला तो एक कुत्ते की नजर पड़ गई उसके ऊपर। ये डॉग एंड रैबिट का जो रेस हुआ उसके ऊपर ये कहानी है। जब उसको कुत्ते की नजर पड़ती है एक रैबिट के ऊपर, एक खरगोश के ऊपर, तो वो बेचारा भागने लगता है। वो सोचता है कि मेरे को पकड़ के खाएगा, इससे अच्छा है वो भागना शुरू करता है, और भागना इतना तेज भागने लगता है। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाता है, वो भी बहुत तेज भागता है, कुत्ता भी उसके पीछे लगा हुआ है। अंत में क्या होता है, एक छोटा सा बिल टाइप का होता है, एक छोटा सा पाइप में जाके घुस जाता है। और घुसने के बाद कुत्ता वहीं पे जाकर के रुक गया, अब कुत्ता नहीं घुस सकता उसके अंदर। तो खरगोश जो है वो उसके बिल के अंदर है, बट वहां पे थोड़ा सा छेद रहने के कारण, थोड़ा सा जगह रहने के कारण उसको दिख गया। कुत्ता को दिखा तो कुत्ता ने बात किया, उससे बात किया कि भाई एक चीज बता कि मैं तेरे से उम्र में बड़ा, मैं तेरे से हाइट में बड़ा हूँ, मैं तेरे से तेज भाग सकता हूँ, तू मेरे से तेज नहीं भाग सकती, तू मेरे से बहुत छोटा है, फिर भी मैं तुझको पकड़ क्यों नहीं सका? कारण जब पता किया तो खरगोश ने उसको जवाब दिया कि तू मेरे से हाइट में बड़ा है, तू मेरे से तेज भाग सकता है, तू चाहता तो मुझे पकड़ लेता, लेकिन फिर भी तू पकड़ न सका, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ लंच के लिए भाग रहे थे। तुम जो मुझे खदेड़ रहे थे, तुम जो मुझे पकड़ रहे थे, वो सिर्फ लंच के लिए पकड़ रहे थे। और मैं जो तुम भाग रहा था, वो अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। तो मेरी जो दौड़ है वो तुम्हारी दौड़ से ज्यादा बड़ी है। तो जो लाइफ के लिए काम करता है, जो लाइफ के लिए दौड़ता है, उसकी रफ्तार लंच वाले से बहुत ज्यादा होता है। आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने जिंदगी में, ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, ये कहानी आपकी जिंदगी से रिलेट करता है। आप किसके लिए भाग रहे हैं? आप लाइफ के लिए दौड़ रहे हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए दौड़ रहे हैं, या फिर आप केवल लंच के लिए भाग रहे हैं? अगर आप लंच के लिए भाग रहे हैं दोस्त, आपकी रेस बहुत छोटी है, आप नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे उन लोगों को जो लाइफ के लिए दौड़ रहे हैं। तो डिसाइड कीजिए कि आप किसके लिए दौड़ रहे हैं, लाइफ के लिए या लंच के लिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ड्रीम क्या है? इसको बोलते हैं सपना। आखिर ये सपना है क्या? बहुत ही सिंपल परिभाषा है। आज जो वर्तमान स्थिति है, जो अभी चल रहा है, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज, होता असंभव नहीं है, बट असंभव सी दिखाई देती है, लगता है जैसे होगा ही नहीं। आज आप सोच रहे हैं मेरे पास फोर व्हीलर गाड़ी होता, मेरे पास बड़ा सा घर होता, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते, मैं फॉरेन ट्रिप जाता। ये सब कुछ आज आपको असंभव सा लग रहा है, बट ये असंभव नहीं है। आज वर्तमान में असंभव लग रहा है, एक दिन ये सच हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ड्रीम। सबसे पहले अगर आप ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, ड्रीम को पाना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। टू चेंज योर लाइफ, अपनी जिंदगी को अगर बदलना है, तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के लिए, टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। पहले अपने सोचने का जो तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद को कैसे बदलेंगे? आप आदमी है तो औरत तो नहीं हो जाएंगे ना, औरत है तो आदमी तो नहीं ना हो जाएंगे। तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, आप अपने सोचने का जो तरीका है उसको बदल डालिए। अगर सोचने का तरीका आपने बदल डाला, आज तक आप क्या सोचते थे?
मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, सोचते रहिए बैठ के, आप जिंदगी भर गरीब रहेंगे। आप सोच को पहले बदलिए, माइंडसेट को चेंज कीजिए। मैं अमीर गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, मैं पैसा वाला हूं। कभी भी ऐसा चीज मत सोचिए जो आपको नहीं चाहिए। जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए। तो माइंडसेट को पहले चेंज करना, उसके बाद आप खुद चेंज हो जाएंगे। आप खुद उस दुनिया के नजर में आप नजर आने लगेंगे कि ये आदमी बदल गया। अब जब आप बदलेंगे तो धीरे धीरे आपका लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगा। वॉरेन बफे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन क्या बोलते हैं, सुनिए इनकी कहानी। इन्होंने क्या बताया, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आपने जीवन में एक ऐसा रास्ता नहीं बनाया, अगर इस सोते सोते पैसा आवे, एक रास्ता तो ऐसा होना ही चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जहां से सोते सोते भी रहे आदमी तो पैसा आते रहना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया है अभी तक, तो यकीन मानिए सारी जिंदगी ही नहीं, मरते दम तक काम करना पड़ेगा। यू विल वर्क अंटिल यू डाई। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको काम करना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब के पास एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके हम चाहें तो सोए सोए भी पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि सोए सोए पैसा कमाने के लिए बहुत पैसा की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक रास्ता आज आपके सामने है जो आपको मिला हुआ है। आप उसकी ताकत को पहचानिए और उसकी ताकत को पहचान करके उसमें लीन हो जाइए, उसके उसके प्रति समर्पित हो जाइए। अब देखिए, एक समय आएगा जब आप सोए रहेंगे घर में तो आपके घर में पैसा आएगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फील्ड में नहीं है, घर में सोए हुए हैं, उनके घर में पैसा आ रहा है। कैसे आ रहा है? सिस्टम का निर्माण करने से आ रहा है। तो एक रास्ता ऐसा हर इंसान के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि कब किसकी जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है। आज आपका स्थिति बहुत अच्छा है तो आप घमंड ना करें, हो सकता है आपकी स्थिति कल खराब हो जाएगी। अचानक किसी का टर्न कहानी पलट सकता है, कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। आज आप ठीक हैं, कल भी आप ठीक रहेंगे, नॉट पॉसिबल। आज आपके घर में पैसा आ रहा है, कल पैसा आता रहेगा, इस नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। बट एक रास्ता ऐसा होना चाहिए कि आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपके घर में पैसा आते रहना चाहिए। आपके रहने से और ना रहने से पैसा को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए। तब समझिए कि आपने कोई ऐसा काम कर डाला है जिससे आपको मरने के बाद भी पैसा आता रहेगा, आपके घर वाले को कभी प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हर इंसान से पूछिए क्या चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बट फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? सिंपल सा परिभाषा में अगर हम समझे तो सिंपल परिभाषा में हम यही समझाना चाहेंगे कि काम नहीं करना पड़े। सिंपल समझो, कुछ दिन काम किए उसके बाद हमको काम नहीं करना पड़े और मुझे सब कुछ आते रहना चाहिए। जो मैं चाहता हूं, जहां मैं चाहता हूं, जब मैं चाहता हूं, जो जो चाहता हूं वो सब मेरा पूरा होते रहे। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, हर इंसान को तलाश है कि मेरे जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। कैसे आएगा फाइनेंशियल फ्रीडम? यही तो रास्ता है आपके सामने। इस चार ही रास्ता है जहां से आप पैसा बना सकते हैं। इस चार में भी दो ही रास्ता है, दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब डिसाइड आपको करना है आप किस तरह की इनकम के लिए आप पढ़ रहे हैं या किस तरह की इनकम के लिए आप काम कर रहे हैं। एक्टिव इनकम, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा। पैसिव इनकम, काम नहीं भी करेंगे यानी सोए भी रहेंगे आपके घर में पैसा आएगा। आप कौन सा इनकम चाहते हैं? एक्टिव इनकम चाहते हैं या आप पैसिव इनकम चाहते हैं? एक्टिव इनकम में नौकरी रोजगार आता है और पैसिव इनकम में बिजनेस और निवेश आता है। एक्टिव इनकम में सबसे बड़ा जो लाभ है जिसके लिए लोग कूद पड़ते हैं उसके अंदर, वो ये है, इसमें जाते जाते पैसा आने लगता है। और इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि अगर 10 साल भी इसके अंदर खट लीजिएगा ना, 20 साल भी इसके अंदर खट लीजिएगा ना, और 10 दिन काम नहीं करिएगा ना, 10 रुपया नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा दोष है इसका। और लोग आज के डेट में 90% लोगों का ही प्रॉब्लम है। लोग आगे पीछे कुछ नहीं देखते, बस गब्बे कूद गए। जैसे देखे सबको कूदते हुए, कूद गई। अभी देख रहे हैं कि ये आदमी के घर में आज स्थिति ठीक था, अचानक इसका हस्बैंड मरा, उसके घर में आर्थिक स्थिति गड़बड़ाया। सोचिए क्या था, उसके पास भी नौकरी था, उसके पास भी रोजगार था, क्यों गड़बड़ा गया उसका स्थिति? एक्टिव इनकम था, काम करेगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। बट बिजनेस और निवेश करने वालों को जाकर देखिए उठा करके आंख, उसका हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, उसके बच्चों को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
उसकी पत्नी को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंख उठा करके देखिए, भ्रम से बाहर निकलिए, आंख को खोलिए, समझिए कहाँ पर चीज है, कहाँ पे सच्चाई कहाँ पे है। लोगों के बहकाव में मत आइए। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और अपने आंख को इस्तेमाल कीजिए और अपने आंख पर से भ्रम का पर्दा जो है ना वो हटाइए उसको। बिजनेस करके जो लोग सिस्टम बनाए हैं, शुरू में भले इनको पैसा नहीं आता है, थोड़ा कम पैसा आता है, लेकिन जब इनका सिस्टम बन के तैयार होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है, मरने के बाद भी आता है। सोचिए आप दोस्त। और इन्वेस्टमेंट जहां पैसा लगा के पैसा कमाया जा सकता है, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस में करके सिस्टम बना के आप अपना सारा ड्रीम पूरा कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, सिस्टम को बनाना पड़ेगा। और सिस्टम केवल और केवल डिसिप्लिन लोगों के द्वारा बनता है। अनडिसिप्लिन लोगों के द्वारा सिस्टम कभी भी तैयार नहीं होता है। अनडिसिप्लिन आदमी का सिस्टम कभी बनता नहीं है, सब टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम बनता है। बट डिसिप्लिन में अगर आप रह गए तो आपका सिस्टम जबरदस्त तरीके से बनने वाला है। जरूरत क्या है, डिसिप्लिन को मेंटेन करने का, जरूरत है एक नियम को फॉलो करने का। नतीजा क्या होगा, सिस्टम बनना शुरू होगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब लकी आदमी हैं इस मामले में कि डी एक्शन बिजनेस मिला हुआ है, जहां पे बहुत कम पूंजी में, पूंजी ना के बराबर, पूंजी कहाँ है, उतना तो आप खा पी के खत्म कर देंगे, पूंजी की जरूरत ही नहीं है। बिना पूंजी का 100% बिजनेस है। और आप यहाँ सिस्टम बना करके आप जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हैं। आप जो जो सपना चाहें वो सारा ड्रीम पूरा कर सकते हैं। आपके सामने एक शानदार विकल्प है, शानदार ऑप्शन है, शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। अगर इस प्लेटफॉर्म से लोगों की जिंदगी बदल गई, आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है दोस्त, मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा, कई एक लोग आपके इलाके में हैं जिनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन जिंदगी रियलिटी में उसी की बदलती है जो इस बिजनेस के प्रति समर्पित है, सीख के कर रहा है, सीख रहा है, कर रहा है, सीख रहा है, कर रहा है, सीख रहा है, कर रहा है। उसकी जिंदगी परमानेंट एंड टोटल चेंज हो जाती है। लापरवाही नहीं करना, जैसे सिखाया जाए उस तरीके से करना, और अपना खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है और ये छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आज 30 साल हो चुका है, 30 साल। आप मार्केट में ढूंढ लीजिएगा कितने ऐसे कंपनी जो 30 साल से चल रहे हैं। आपके सामने मिलेगा, जबरदस्त प्लेटफॉर्म है आपके सामने। आंख बंद करके काम करने का है, यहाँ दिमाग लगाने का जरा सा भी नहीं है। अब सवाल यह है ना, इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखिए, अब यहां से फिर शुरू होती है ड्रीम की परिभाषा। क्या है इंपॉर्टेंट, कैसे करना या क्यों करना। 95% लोगों से पूछिए, 95% लोग मिलेंगे जिनको ये पता है कि डी एक्शन कैसे करना है। लेकिन केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि डी एक्शन क्यों करना है। और जिनको क्यों करना है पता है, 5%, ये क्यों करने वाले लोग ही सफल होते हैं। जिनको इस बिजनेस का क्यों पता है, जिनको इस बिजनेस का कारण पता है, जो इस बिजनेस को करने से पहले अपना कारण को खोज के कर रहा है, वही इसमें सफल होता है और वही मंजिल पर पहुंचता है। कैसे का तो पता किसी के पास भी है। आप सड़क पे जाइए, आपको कोई रास्ता नहीं मालूम है, आप किसी से भी पूछिए। आप बिहार में आए, आप बिहार से जाना है, आपको पटना जाना है, आप पटना किसी से भी पूछ के पहुंच सकते हैं। बट आप पटना पहुंच के और आप लोगों से ये पूछेंगे, भैया मैं पटना क्यों आया, कौन बताएगा आप। जरा सोचिए। आप पूछेंगे किसी से, भैया मैं औरंगाबाद में क्यों आया, लोग बोलेगा आप आए, आप समझिए, मुझे क्या पता आप क्यों आए। कोई भी आदमी आपको वाई का आंसर नहीं दे सकता है सिवाय खुद। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप इसके जिम्मेवार हैं। कोई दूसरा नहीं बताएगा, आपके कारण को कोई दूसरा नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अपलाइन को देखते हैं ड्रीम बनाते हुए, उसका टीम बोलता है ना, सर अपना ही वाला ड्रीम मेरा भी बना दीजिएगा। ऐसा ड्रीम, मतलब अगर अपलाइन ने लिखा कि मुझे कार लेना है तो उसका डाउनलाइन भी लिखेगा मुझे भी कार लेना है। अपलाइन ने लिखा कि मुझे बोलेरो लेना है, डाउनलाइन भी लिखेगा मेरे को भी बोलेरो लेना है। अरे भाई, अलग अलग लिखो, एक ही जैसा क्यों लिख रहे हो। अपलाइन का जो ड्रीम है वही मेरा भी ड्रीम है, तो आपका पूरा नहीं होगा। अपना अंदर झांकिए, आपको कौन सी चीजें चाहिए जिंदगी में, उसको लिख डालिए। 5% लोग होते हैं जो लिखते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो लिखे हैं, जिनको पता है क्यों करना है डिएक्शन, वो सफल हैं इस बिजनेस में। और जिनको पता है कि करना कैसे है, वो असफल हैं, वो भटक रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं, भटकती हुई आत्मा बने हुए हैं।
पहला कदम क्या है इस बिजनेस का? आप इस बिजनेस की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, अगर आप नए व्यक्ति हैं, आज पहली बार इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, अगर आप पुराने भी होते तो मैं आपको यही बोलता कि 2023 आ गया, 2022 में आप लोगों ने जो भी किया ठीक किया, बहुत बढ़िया किया, जबरदस्त किया, बट 2023 में एक सपना और निर्धारण कीजिए अपने जिंदगी का कि 2023 मेरा कैसा होगा। 2023 में मैं क्या करने वाला हूं, अपने अंदर परिवर्तन लाइए। 2022 से 2023 में कुछ नया करने के लिए अपने सपनों का निर्धारण कीजिए, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है, सारा खेल यहीं से प्रारंभ होता है। सपना का परिभाषा क्या है? ड्रीम्स का मतलब डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई फॉर एजुकेशन, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर मोटिवेशन एंड एस फॉर सक्सेस। ये होता है ड्रीम्स का मतलब, ये पूरा उसका मीनिंग है ड्रीम्स का। तो आप ड्रीम्स को पहले समझिए कि ड्रीम्स क्या होता है, सपना क्या होता है। सपना किसे बोलते हैं? वर्तमान में जो आज चल रहा है, आज आपको सोचना है। क्या सोचना है? मुझे क्या क्या चाहिए। क्योंकि आप अगर ये सोच लिए, अगर आज सोच लिए, तो आप वही बनेंगे जो आप सोचे हैं, आप वही प्रोडक्ट बनेंगे जो आज आप सोचे हैं। बहुत से लोग नहीं सोचते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज आप जिंदगी में जहां भी पहुंचे हैं, आप अपनी सोच की वजह से हैं, और भविष्य में आप जहां भी पहुंचेंगे अपनी सोच की वजह से पहुंचेंगे। अगर आपकी सोच मजबूत होगी, अगर आपकी सोच सही होगी, अगर आपकी सोच बड़ी होगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी सोच में गड़बड़ है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप सोच को पहले बढ़ाइए और अपना सपना को लिखिए। कहा गया है कि ये हार्ट विदाउट ड्रीम इज लाइक अ बर्ड विदाउट फ्यूचर। एक आदमी जिसके हृदय में सपना नहीं है, जिस इंसान के अंदर सपना नहीं होता है ना, वो इंसान एक ऐसा पंछी की तरह होता है जिस पंछी के पास पंख नहीं है। अब आप सोचिए, जिस पंछी के पास पंख नहीं होगा वो पंछी उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा ना। सेम उसी तरह का इंसान होता है जिसके अंदर सपना नहीं है ना, वो चाह के भी नहीं उड़ सकता। वो पंछी घर में जन्म लेवे या कोई घर में जन्म लेवे, वो नहीं उड़ सकता है। तो आपको उड़ने के लिए आपको आकाश में भ्रमण करना है, आपको इस दुनिया में राज करना है। आप जो पाना चाहते हैं वो पाना चाहते हैं, वो तभी मिलेगा जब आपके अंदर ड्रीम होगा, जब आपके अंदर सपना होगा। तो अपने सपनों को मजबूत कीजिए दोस्त। सपना नहीं मतलब आपके पंख नहीं है। सिंपल समझिए, सपना ही है जो आपको उड़ने में मदद करता है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, जो आपको लोगों से आगे बढ़ाता है, जो आपको लोगों से अलग करता है, जो आपको भीड़ से अलग करता है। वो एक ही है, वो है आपका ड्रीम। इसलिए अपने ड्रीम को मजबूत कीजिए। और ड्रीम के बारे में लिखा गया है कि ये ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक। आप ये ना समझे कि आप जो भी ड्रीम लिख लिए वो एक मैजिक है या जादू की छड़ी है, आप बोलेंगे ओम या मेरा ड्रीम पूरा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आपका ड्रीम, आपका जो सपना है, ये एक मैजिक नहीं है, एक जादू नहीं है कि जादू की तरह तुरंत रियल हो जाएगा। ये टेक्स स्वीट डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क। ये इसमें कर इसको पूरा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। जो पसीना बहाते हैं, जो आज पसीना बहाते हैं, कहा गया है ना कि जो अपने पसीना से नहाते हैं वो इतिहास लिखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीना से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो पसीना से नहाना पड़ेगा अगर आप ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो। एंड डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय के साथ, एंड हार्ड वर्क, एंड कठिन मेहनत करना होगा। तरीके से, जो तरीका है उस तरीके से करना है। द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम। आपका भविष्य, आप अपनी, आप सपनों की सुंदरता में, सपना जो भी आप देखें उसमें आप खो जाइए। आपका भविष्य जबरदस्त होने वाला है। आपका भविष्य वही होने वाला है। आप कितना ज्यादा आप अपने सपनों की सुंदरता में खोने जा रहे हैं, ये। और सबसे जरूरी है, पहले ड्रीम, पहले सपना देखिए। कोई कुछ भी बोले आपको इस जिंदगी में, आप पहले सपना देखिए। कुछ भी करना है पहले सपना देखिए, ड्रीम इट, और उस पर विश्वास कीजिए। दुनिया आपको विश्वास नहीं करने देगी। लोग आपको बोलेंगे हो ही नहीं सकता, टेंशन मत लीजिए। आप बोलिए हो सकता है। पहले ड्रीम इट, देन बिलीव इट एंड अचीव इट। आप पहले सपना देखिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो चीज आपके हाथ में होगा, वो आपको प्राप्त हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सपना को मजबूत बनाना है। वॉल्ट डिज्नी ने बताया कि पहले सोचो, फर्स्ट थिंक, पहले सोचो, सेकंड ड्रीम। पहले सोचिए, उसके बाद आप ड्रीम बनाइए। जो भी आपके मन में सपने आ रहे हैं उसको कागज पे लिखिए। और तीसरा चीज आता है, उस सपने पर विश्वास कीजिए जिस पे आपने लिखा।
ये मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना है, दुनिया कुछ भी बोले उससे लेना देना नहीं है, बट ये मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना है। फाइनली देयर, आपको हिम्मत पैदा करना है उस सपने को देखने की, और हिम्मत पैदा करना है उसको पाने की। आप निश्चित पाएंगे, इतने बड़े लोगों ने बताया है, ये सारे लोगों ने पहले सपना को देखा, सोचा, पूरा किया, तो आपको बता रहे हैं ऐसे ऐसे आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं लोग। कौन कौन सा ड्रीम आप देख सकते हैं, आप जो भी ड्रीम देखना चाहें आप देख सकते हैं। आप कार लेना चाहते हैं, कैसा कौन सा कार लेना चाहते हैं, एग्जैक्ट आप लिखिए, आप जो भी कार लेना चाहते हैं। मेरा पास जो भी कार है, मैंने ड्रीम देखा तो उसको मैंने अचीव किया। घर लेना चाहते हैं, किस तरह का घर लेना चाहते हैं, कैसा घर लेना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, ड्रीम लिखने के दौरान एक चीज ध्यान रखना, कभी भी प्री जज नहीं करना चाहिए। कभी भी प्री जज नहीं करना। प्री जज मतलब आपको ये सपना मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा सपना है, आपके लिए बड़ा हो सकता है। आपको कार लग रहा है, मर्सिडीज कार 50 लाख का है, तो ये आपके लिए बड़ा लग सकता है। आपको घर जो है 1 करोड़ का है, ये आपको बड़ा लग सकता है, बट ये देने वाला कौन है? देने वाला कौन है, इसको देखिए। देने वाला भगवान है, उसके सामने सब चीज बराबर है, कोई चीज उसके सामने बड़ा छोटा नहीं है। आप कितना उसको देखते हैं और कितना विश्वास करते हैं, बस सारा खेल इसी के ऊपर है। आप ये कभी मत डिसाइड कीजिए, अपने से कभी डिसाइड मत कीजिए ये मेरा पूरा होगा, ये मेरा पूरा नहीं होगा, ये बड़ा सपना है इसको नहीं लिखना है, ये छोटा है इसको लिखना है, नहीं। आपके दिमाग में जो भी ड्रीम आता है वो लिख डालिए, टेंशन मत लीजिए कैसे पूरा होगा। आप कार लेना चाहते हैं, आप जो कार लेना चाहते हैं, जो पसंद पड़ जाए आप उसको लिख डालिए। आपको मर्सिडीज पसंद है मर्सिडीज लिखिए, ओडी पसंद है ओडी लिखिए, जगुआर पसंद है जगुआर लिखिए, आपको जो कार पसंद आता है लिखिए। भूल जाइए क्या होगा नहीं होगा, पहले लिखिए। दूसरा चीज आता है घर। आप घर का सपना देखिए, किस तरह का घर लेना चाहते हैं, कैसा घर आप अपना भविष्य में किस तरह का घर लेना चाहते हैं, क्योंकि ड्रीम लिखा रहा है। समझिए खेल को, आप क्या लिख रहे हैं, ड्रीम लिख रहे हैं। ड्रीम मतलब वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज है, असंभव है नहीं, बट वर्तमान में आज आपको असंभव लग रहा होगा, बट यह असंभव नहीं है। और तीसरा चीज आता है सेविंग, अपना बैलेंस। आप अपना अकाउंट में बैलेंस इतना रखिए, कितना बैलेंस आप देखना चाहते हैं, लिखिए कागज पे। आप कितना अकाउंट में बैलेंस देखना चाहते हैं, मेरा अकाउंट में इतना बैलेंस होगा आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर। आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए। एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के लिए जबरदस्त पढ़ाई होना चाहिए। कहाँ पढ़ाएंगे ये भी लिख डालिए। टाइम फ्रीडम, आप जब जहां चाहें कहां कहां घूमना चाहते हैं, किस तरह का जिंदगी चाहते हैं लिखिए। एंड ट्रेवल, आप कहां कहां घूमना चाहते हैं आप लिख डालिए। जहां जहां घूमने का मन करता है, पूरा इंडिया घूमना है लिखो, पूरा इंडिया घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है, लिख डालिए। लिखने में कभी भी कंप्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि ड्रीम आपको अपनी औकात के लेवल से नहीं देखना है, ड्रीम अपनी औकात से बड़ा लेवल का देखना है। टेंशन नहीं लेना है, ड्रीम पूरा करने चले हैं, कोई मजाक बात नहीं है। अब आप सोचिए आपका ड्रीम क्या था, कार है, घर है, ट्रेवल है, एजुकेशन है, सेविंग है, शॉपिंग है, रिलैक्सिंग है, एंड ज्वेलरी है, आपका मान लीजिए ये ड्रीम है। अब आप जब ड्रीम लिखने बैठते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, आप अपने इनकम की तरफ देखेंगे, तो आप देखेंगे आपका इनकम तो बहुत ही छोटा है। तो आप छोटी सी इनकम से आप बड़ा सा ड्रीम कैसे पूरा करेंगे माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर आपका दिमाग चक्रिया आ जाएगा। मैं आपको बोला ना, जब आप ड्रीम लिखने बैठिए तो आप अपने इनकम को साइड कीजिए, उसको बोलिए तू अभी हट, तेरा अभी जरूरत नहीं है, अभी तू हट। अभी केवल एक काम करना है, बस चुपचाप ड्रीम लिखना है, ड्रीम लिखना है, ड्रीम लिखना है, ड्रीम लिखना है। क्या होगा आगे वो मुझे नहीं मालूम, पहले आप लिख डालिए। मैं इसकी ताकत आगे दिखाऊंगा। क्या करना है, लेट्स रिएक्शन इंक्रीज योर इनकम। जब आप ड्रीम लिखेंगे ना, आपके अंदर पंख लग जाएंगे, आप उड़ने लगेंगे। आप जो आज उड़ नहीं पा रहे हैं वो उड़ना शुरू करेंगे, पंख लगेगा आपके अंदर। वो ड्रीम ही जो है ना, वो आपका पंख लग रहा है, और वो पंख जब लग जाएगा तो आप कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं, कोई भी सपना आप पूरा कर सकते हैं। आपका सपना का गोला इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी जो चाहिए, जो आपको जो आपकी ड्रीम है, वो सारा ड्रीम आपके कमाई के इतनी अंदर में आ जाएगी। आपकी सपनी इतनी छोटी दिखने लगेगी आपकी कमाई के अंदर, जब आप पहले ड्रीम को लिखेंगे तब। ये आपको लिखना पड़ेगा। कितना चेंज हुआ ना, कुछ समय में ही सर्किल चेंज हो गया, तो ये चेंज हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बताया कि एक आदमी 1 रुपये के बिना गरीब नहीं होता। आप सोचते हैं उसके पास पैसा नहीं है, ये आदमी गरीब है, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है खाने के लिए, ये बहुत ही गरीब आदमी है। जी नहीं, एक आदमी 1 रुपये के बिना गरीब नहीं है, लेकिन एक आदमी सपने के बिना वास्तव में गरीब है।
अगर कोई इंसान बहुत अच्छा अच्छा खासा लग रहा है देखने में आपको, बहुत अच्छा टाई कोट लगा के बैठा है, आपसे मिलता है, लेकिन उसके पास ड्रीम नहीं है ना, तो रियल में पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, 100% पुअर आदमी है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। जिसके पास सपने नहीं है, वो आदमी है जिसके पास पंख नहीं, उड़ नहीं सकता। और आपको अगर उड़ना है, तो ये तितलियों और ये छोटे-छोटे साइड होइए ये लोगों से। इस गरीब गरीब मतलब किसको? गरीब मतलब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब वो है जिसके पास सपने नहीं है। आज के डेट में ये बात हमेशा के लिए याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि हम अमीर बने, तो पहले अपना सपना देखना शुरू कीजिए और अमीरी की शुरुआत पहले सोच से होती है। पहले पैसा नहीं आएगा, पहले सोच अमीर होना चाहिए। पहले सोच को ठीक कीजिए तब आपके अंदर आएगा। द ड्रीम इज़ नॉट व्हाट यू सी इन द स्लीप, ड्रीम इज़ द थिंग्स व्हिच डज़ नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक़्त देखते हैं। बहुत सारे लोग सोते वक़्त बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन असली सपना कौन होता है? वो नकली सपना है जो आप सोते वक़्त देखते हैं। असली सपना वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देगा, आपको बेचैन करके रखेगा। आप जब सोने जाएँगे आपको नींद नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आने देगा। तो ये ऐसा सपना होना जो आपको बेचैन कर दे, जो आपको अंदर से झकझोर के रख दे, इसको बोलते हैं रियल ड्रीम। ये है आपका रियल ड्रीम। और दोस्त, इस दुनिया में जो भी आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड ट्वाइस इन द वर्ल्ड। जो भी चीज़ इस दुनिया में बना है, 2 बार बना है। पहला माइंड में बना है, तब जाके रियल में बना है। यानी पहले किसी ने सोचा है उसके बारे में, बिना सोचे वो नहीं बना। पहले सोचा गया उसके बारे में, ऐसा होना चाहिए। लोगों ने हँसी उड़ाया, लोगों ने मज़ाक उड़ाया, उड़ाने दीजिए। जो सपना देखा ही नहीं है, वो तो उड़ाएगा ही मज़ाक, उसको क्या मालूम ये क्या है? लेकिन जिसने देखा, आज उसका नतीजा क्या है? सेकंड इन रियलिटी, तब जाके वो रियल में कन्वर्ट हुआ। जिसने जो-जो सोचा उसने वो चीज़ पाया। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सेव का पेड़ लगाते हैं, आप क्या पाएँगे? आप आम तो नहीं पाएँगे ना। अगर आप आम का बीज लगाते हैं, तो आप क्या पाएँगे? आम पाएँगे। लेकिन अगर आप बबूल का बीज लगाते हैं, आप क्या पाएँगे? आप बबूल पाने वाले हैं, सिंपल सा बात है। आप जिस चीज़ का बीज लगाएँगे, उसी चीज़ का पेड़ निकलेगा। बीज क्या है? यही है आपका सोच। जो आपने सोचा, ये माइंड क्या है? एक खेत है। ये माइंड जो है पूरा खेत है। इस खेत में आपने जो सोचा, वो है एक बीज, उसको आपने डाला। वो माइंड को नहीं मालूम अच्छा बीज है, खराब बीज है। जिस तरह से खेत को नहीं मालूम ये आम का पौधा है कि सेव का पौधा है कि बबूल का पौधा है, उसको नहीं मालूम। उसको केवल एक चीज़ मालूम है, तुम कुछ भी इसमें डालो मैं उसको बड़ा कर दूँगा। तुम कुछ भी इसमें डालो मैं उसको बड़ा कर दूँगा। आप इसमें कुछ भी डालिए, मैं उसको बड़ा कर दूँगा। उसको केवल बड़ा करने आता है। उसी तरह हमारा माइंड का खूबी है। वो क्या करता है, कुछ भी विचार उसके अंदर डालिए, उसको बड़ा कर देगा। कुछ भी विचार डालिए उसको बड़ा कर देगा। तो अच्छा विचार काहे नहीं डालते आप उसके अंदर? अच्छा-अच्छा सपना काहे नहीं डालते हैं? डालते रहिए सपना, उस विचार खेत में रोपिए उसको, देखिए कैसे बड़ा निकलता है। पहले एगो बात बताइए, भगवान बुद्ध ने क्या बताया? इसी चीज़ को भगवान बुद्ध ने भी बताया कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, हम जो सोचते हैं वही बन